हाँ तो बच्चों, कल 15 अगस्त है, सबको स्पीच याद करके आना है। सब बच्चा को कल बुलाएंगे स्टेज पे, और जो स्पीच नहीं दिया तो उसको डंटा ही डंटा से मारेंगे। काला कद्दू, तुमको स्पीच याद हुआ? नेटवर्क से निकाला कि नहीं निकाला? याद है ना मास्टर क्या बोला है? जो नहीं सुनाएगा उसको डंटा ही डंटा से मारेंगे। हम वो मास्टर से नहीं डरते हैं, बता दिए तुमको। कुछ बोले वो, हम अपने मन से बोलेंगे, जो हमारा मन में आएगा, दिल में जो आएगा हमारा, वो बोलेंगे हम। तुम लोग की तरह तोताने हैं, रटते जाएंगे सब चीज। देशभक्ति दिल में होना चाहिए, जबान में नहीं। पता नहीं काला कद्दू तुमको डर कैसे नहीं लगता है, हमको तो बहुत डर लग रहा है। कल क्या होगा? हाँ तो काला कद्दू स्टेज पे आओ और स्पीच सुनाओ। हाँ तो काला कद्दू स्पीच सुनाओ। बताओ 15 अगस्त को ऐसा क्या अलग होता है जो हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं? हाँ तो कद्दूपुर के समझदार बच्चों, 15 अगस्त के दिन भोरे 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में सूरज पूरब से निकलता है। उसके बाद लोग उठते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, झंडा फहराते हैं, 2 टका वाला जलेबी खाते हैं, और देखते ही देखते शाम हो जाता है और सूरज फिर पश्चिम में जाकर डूब जाता है। फिर रात का डिनर विनर खा के फिर सोते जाते हैं। फिर 16 अगस्त आता है। अरे पगला की तो सबको मालूम है, तो रोजे होता है। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, इसमें कौन सा नया बात है? अरे तो मास्टर साहब, 15 अगस्त भी तो हर साल होता है, इसमें कौन सा नया बात है जो हर साल आके एक के बाद हम बार बार बोलेंगे? सब साला रट लिया है दिमाग में, बार बार एक के बाद सबको बताना पड़ता है। लगता है उसको नहीं मालूम है, सामने वाले को भी मालूम है 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। झुट्टे मुट्टे हमको माइक थमा दिया और बोले बताओ क्यों मनाया जाता है। और ऐसे भी हम गलत कहाँ बोले? 15 अगस्त के दिन सूरज पूरब से नहीं उगता है और पश्चिम में जाकर नहीं डूबता है। डूबता है कि नहीं? तब हम सही तो बोल रहे हैं, तो कैसे आप बोल रहे हैं? और रहा सवाल, अब आप हमसे पूछिएगा कि जब ये बात सबको पता है तो तुम काय बता रहे हो? तो वही बात तो हम भी आपको समझाना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त क्यों होता है, ये बात सबको पता है, तो हमको काय बनाए फालतू में स्टेज में बोलने के लिए? अरे मूर्ख आदमी, ये बताओ 15 अगस्त काहे मनाया जाता है? तुमसे ही नहीं पूछ रहे हैं कि 15 अगस्त को क्या होता है। काहे मास्टर साहब, आपको नहीं मालूम है 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? यहाँ जितना लोग बैठा है, हम जब शुरू में बोल दिए, सब समझदार है, सबको पता है 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, तो बार बार आप हमसे काय पूछ रहे हैं? और चलिए पूछ रहे हैं तो बताइए देते हैं फिर। तो देखिए 15 अगस्त हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त आता है, इसीलिए हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। अब देखिए उसके बाद 16 अगस्त आता है, तो 16 अगस्त को तो 15 अगस्त नहीं ना मना सकते हैं। 15 अगस्त को नहीं 15 अगस्त मनाएंगे हम लोग। अरे पगला, तुम तो अपने पागल है साला, हमको भी तुम पागल बना देगा। 15 अगस्त को हम लोग का कद्दूपुर आजाद हुआ था, इसीलिए 15 अगस्त मनाते हैं हम लोग। अच्छा मास्टर साहब, वो जो हमारे बगल में मूली दास रहता है, उसका बेटा जो आजाद पैदा हुआ था, उसके कारण मनाते हैं 15 अगस्त। हमको तो पता ही नहीं था, जाकर उसको बधाई देंगे उसका जन्मदिन का। फालतू में आप हम लोग को यहाँ सबके सामने बोल रहे हैं 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, बताओ। सही सही बोलिए ना, जाके आजाद को हमको बधाई देना, जाकर सीधे गिफ्ट के साथ बधाई दे के आएंगे। और उसके घर जाएंगे तो हमको केक भी खिलाएगा, साथ में समोसा, कचौड़ी, रसगुल्ला सब खिलाएगा। आप तो हमको यहाँ 2 टका वाला खाली जलेबी थमा दीजिएगा, और उसके बाद वो सड़ा हुआ टकला नेता का हमको भाषण सुनवाइएगा। आएगा भी थोड़ा देर में, हम जानते हैं, उसको इनवाइट जरूर किए होंगे। एक तो नेता है हम लोग का कद्दूपुर में, चोर साला। वो भी साला टकला नेता इतना दोगला है, जलेबी मंगाता है हम लोग का प्रिंसिपल 20 केजी, हम लोग को साला 1 केजी बांटता है, 19 केजी अपना घर लेके जाता है। अरे यार तुम जाके बैठो पगला, इनका माथा खराब कर देगा तुम। और सुन लो, टकला नेता के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। तो हम आपको एक शब्द कहाँ सुना रहे हैं? हम तो पूरा सेंटेंस सुना दिए टकला नेता के बारे में आपको। अरे यार तुमको बोले ना, जाओ ऐसे, चलो। कोड़ा कद्दू, चलो स्टेज पे आओ और स्पीच सुनाओ। सर हम नहीं आएंगे, हमारे पास टाइम नहीं, हम घर जा रहे हैं। अरे तुम मास्टर से ऐसे बात करेगा? अभी डंडा उठाएंगे, मारेंगे पकड़ के यहीं पे। बोले थे ना स्पीच याद करके आने, काहे नहीं याद करके आए हो? अरे मास्टर हम बोल दिए ना, हम नहीं सुनाएंगे तो नहीं सुनाएंगे। हम आज किसी का ऑर्डर नहीं सुनेंगे। अभी आप थोड़ा देर पहले क्या बोले? आज के दिन कद्दूपुर आजाद हुआ था, तो हम कद्दूपुर का आजाद नागरिक है, और आज के दिन हम आजाद हुए थे, तो आज हम किसी का ऑर्डर नहीं मानेंगे। हमारा मन अभी घर जाने का, हम घर जाएंगे। अरे यार तुम तो काला कद्दू से भी पागल है। रे बैठो तुम, आ गए ऐसे टकला नेताजी, अब वही भाषण देंगे। अरे आ गया ये टकला, बोले थे आएगा, आ गया। अब पकाएगा साला हम लोग को यहाँ बैठा कर, और 2 तो जलेबी दे देगा 2 घंटा भाषण देने के बाद। पिछले बार इसको इतना गिनाए थे, तब भी इसका बुद्धि नहीं खुला है, आज इसका पूरा बुद्धि खोल देंगे हम। मास्टर साहब, हमको 2 शब्द बोलना है माइक पर टकला नेताजी के लिए। अरे कोई जरूरत नहीं है, बैठो तुम, पिछले बार के तब पूरा प्रोग्राम खराब कर दोगे। नहीं ना मास्टर साहब, आज अच्छा बोलेंगे, टकला नेता खुश होके जाएगा, आपको बख्शिश देके जाएगा। अरे ये काला कद्दू कहाँ से आ गया? हम सोचे थे साला इस बार नहीं आएगा, इस बार भी अगर हमने बेइज्जती किया तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। काहे कि हमको पिछला बार बहुत बेइज्जत किया था।
हमारे प्यारे दर्शकों एवं होशियार विद्यार्थियों, आज हमारे बीच 15 अगस्त के शुभ अवसर पर श्रीमान माननीय टकला नेताजी पधारे हैं। देखिए कितना बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन के आए हैं, बढ़िया है। टकला नेताजी एक तो काम कीजिएगा, यहाँ से जाने के बाद एक एक तो सबको दान देके जाइएगा। अरे हाँ हाँ, हम देके जाएंगे एक एक कुर्ता सबको दान में। आज तो काला कद्दू हमारा बहुत तारीफ कर रहा है। अरे नेताजी ज्यादा वक्त ये मत, इस काला कलूटा बच्चा का कोई ठीक नहीं है, कब क्या कर देगा कोई ठिकाना नहीं है इसका। हमारे जो ये नेताजी है ना, बहुत महान नेताजी है, बहुत महान है, इतने महान है कि अगर ज्यादा महानता के बारे में हम बताएंगे तो हमको रोना आ जाएगा। ये जो कद्दूपुर के लिए किए है ना, वो किसी का सगा बाप भी नहीं करेगा। बहुत किए हैं, बहुत किए हैं, बहुत दिए हैं कद्दूपुर को। अरे काला कद्दू कहाँ दिया ये टकला नेता कुछ? ये तो खाली कद्दूपुर को दुख दिया है। तुम बोला महान है, महान है, ये महान नहीं तो गधा का समान है। अरे है बच्चा, तुम ज्यादा नहीं बोलो, नहीं तो मार के तुमको हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। काला कद्दू जो बोल रहा है एक एक शब्द सही बोल रहा है। दोस्तों आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, कद्दूपुर में जो भी बाढ़ आया है कितना का नुकसान हुआ है, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। टकला नेताजी उसका भरपाई करेंगे अपना खाता से, अपना निजी खाता से 3 करोड़ रुपया देंगे कद्दूपुर को। आप लोगों के सामने अभी डोनेट करेंगे, अभी चेक काटेंगे। और सुन लीजिए साथ में, यहाँ जितने होशियार विद्यार्थी हैं सबके पढ़ाई को फ्री कराएंगे। स्कॉलरशिप का पैसा अपने पॉकेट से देंगे, अपने निजी पॉकेट से। और हमको तो इस बात का बहुत ताज्जुब हो रहा है, हम इतना इनको जलील किए हैं तब भी ये हमारे ऊपर एहसान पे एहसान कर रहे हैं। बोले 5 करोड़ का चेक हमको देंगे, बोले तुम बहुत बेटा पढ़ने में होशियार हो, तुम बहुत पढ़ो, इस देश का साइंटिस्ट बनो तुम। इनका परोपकार हम नहीं भूलेंगे कभी भी। अरे चलो तुमको चपेटा में ले लिया, हमरा 8 करोड़ रुपया लेगा ही। अरे काला कद्दू, हम तुमको कब ऐसा बात बोले रे? इससे अच्छा तो तुम हम लोग बुराई कर देता, वही ठीक था। इतना ज्यादा हमको अच्छा नहीं चाहिए। अरे क्या बोल रहे नेताजी? अरे इतने महान है नेताजी, क्या बोल रहे? सुना आप लोगों ने दर्शकों, 8 नहीं 80 करोड़ का दान देंगे सबको। हाँ तो निकालिए चेक नेताजी, और अपना पैसा दिल खोल के बांटिए और कद्दूपुर का सेवा कीजिए। अरे काला कद्दू, नेताजी का इतना बड़ा दिल नहीं है कि 80 करोड़ का दान करेंगे। अरे तुम चुप रहा करो, एक तो काला कद्दू, ऊपर से तुम पगला। कहे बोला पब्लिक के सामने कि नेताजी का इतना बड़ा दिल नहीं है, अब हमको देना पड़ेगा सही में 80 करोड़ रुपए का चेक। दर्शकों 8 करोड़ का चेक हम अभी दे देते हैं आप लोग को, बाकी का 72 करोड़ हम इलेक्शन जीतने के बाद देंगे, क्या कि अभी हमारे पास इतना ही पैसा है।